एमपी बोर्ड कक्षा 7वीं वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का यहाँ पर 9 मार्च का पूरा असली पेपर आ चुका है। जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा वही क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। ये पूरा का पूरा पेपर आपको देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ध्यान रहे, आप देखिएगा पेपर आपका 60 नंबर का पेपर आएगा। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। आप सभी छात्रों को इस पूरे के पूरे पेपर को रट लेना है, छाप लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा ये असली क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर छपेगा परीक्षा में। ध्यान रहे, पूरा पेपर ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर है। सभी बच्चे ये पूरा पेपर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वावलंबन का जो अर्थ होता है इसमें आपको लिख कर आना है आत्मनिर्भर होना। स्वावलंबन का अर्थ होगा, तो यहाँ पर आपको आत्मनिर्भर लिख कर आना है। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे। कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मेरे सभी प्यारे बच्चों को अनुप्रास अलंकार ध्यान रखना है। अनुप्रास अलंकार हमारा सही आंसर के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न आएगा, तीसरा प्रश्न रहेगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ था? तो 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मृत्यु होती है। ये आप लिखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को क्या कहा है? तो इसमें लिखना है तीर्थ स्थल मांडले जेल को कहते हैं, तो तीर्थ स्थल सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब सभी छात्रों को करके रखना है। बिल्कुल पेपर पूरा रियल है। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा होगा? तो अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद घनश्याम में कौन सा समास होता है? तो घन के समान श्याम, तो इसमें आपको कर्मधारा है। पंचवटी में कौन सा समास होता है? पंचवटी में समास होता है द्विगु समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास। ये तीनों याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन और देख लो, ये आपकी स्क्रीन के सामने पूरा पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, आएगा, छपेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को कहा गया है, तो उसे पंच महाव्रत कहा गया है। मैं आपको लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा। पंच महाव्रत आपको लिख कर आना है सभी बच्चों को। पंच महाव्रत पहले का आंसर है। दूसरा है बुंदेली के पितृपुरुष हैं, तो कौन है? इसमें आपको इसूरी ध्यान रखना है। कौन है? इसूरी आपका सही है। कहा कहो ए रिश्के मारे खेलत हो नहीं जात, तो यहाँ पर आपको लिखना है खेलत नहीं जात, यानी कि इसी के मारे में खेलने भी नहीं जाता हूँ। हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? हस्त होता है। हस्त आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों का, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर परीक्षा में छप चुका है और आ चुका है, ये मेरा वादा है। अब देखिएगा, 11 से लेकर 16 तक के आंसर बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है आप सभी बच्चों को। क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 11वां प्रश्न था हमारा, वैदिक मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, रटकर जाना है। सभी सुखी रहे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, ये होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये एक वैचारिक प्रश्न है जिसका उत्तर वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र के अर्थ पर आधारित है। ये आपको लिख कर आना है। प्यारे विद्यार्थियों, 12वां प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिए। गुरु नानक देव का शिष्य लहिणा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो इसमें आपको क्या लिखना है? गुरु नानक देव के शिष्य लहिणा को गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। ये आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने। 13वां प्रश्न था, 2 नंबर का था कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो इसमें लिखना है उनका पूरा नाम, यहाँ पर लिखना है अबुल फकीर जैनुलआबदीन अब्दुल कलाम था। ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, 14वां क्वेश्चन है, यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है? तो बाल संवार कर, काजल लगाकर और आभूषण पहनाकर। ये आपको आंसर लिखना है। 15वां प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए। लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 2 विशेषता बताना है। वीरता और देशभक्ति लिखना है। 16वां प्रश्न देख लो आपकी स्क्रीन के सामने, ये 16वां प्रश्न है।
अग्नि और ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का आग और पावक, ईश्वर का भगवान और प्रभु, ये आपको लिखना है। यानी कि ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका अगला सेट पेपर जो मैं आप समस्त विद्यार्थियों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं ये प्रश्न परीक्षा में बनेंगे।